अनपढ़ की देसी और पढ़ी लिखी बेटी की मॉड्यूलर रसोई। मानवी, तेरे बाबा की पहचान से तेरा रिश्ता इतने बड़े पढ़े लिखे परिवार में तय हो चुका है और तेरी शादी को केवल 1 महीने का समय बचा है, इसलिए अब तू अच्छे से खाना बनाना सीख ले। पर माँ, मुझे तो आता है खाना बनाना। हाँ, फिर भी तू और अच्छे से सीख ले। गरीब मानवी अपने छोटे से घर के आंगन में अपनी माँ शांति के पास बैठी खाना बनाना सीख रही थी। मानवी के घर में रसोई नहीं थी, न उसके घर में गैस चूल्हा था। उसकी माँ हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। माँ, अगर मेरे ससुराल में वो कीमती इलेक्ट्रिक चूल्हे हुए तो फिर मैं कैसे खाना बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में तो गैस चूल्हा तक नहीं है। तो उसमें क्या है, तू वहाँ मिट्टी का चूल्हा बना देना और नेहा तो तेरे साथ रहेगी ना, उसके घर में तो इलेक्ट्रिक चूल्हा ही है। तू उससे पूछती रहना सब चीजों के बारे में। नेहा तो मुझसे कितनी नफरत करती है, वो मेरी मदद कभी नहीं करेगी, उल्टा वहाँ भी वो मेरे अनपढ़ गंवार होने का मजाक बनाएगी। तभी वहाँ मानवी का पिता राकेश आता है। मानवी अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। उसका पिता गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। तभी राकेश एक चिट्ठी मानवी को देता है। ये चिट्ठी मुझे मालिक ने दी है, बोला है कल खेत के लिए ये सामान ले आना। अब इसमें क्या लिखा है ये कैसे पढ़ें, क्योंकि हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। कोई नहीं बाबा, मैं अपने गांव के मास्टर जी को ये चिट्ठी दिखा कर आती हूँ, वो पढ़कर बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है। मानवी और उसके माता पिता अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। तभी मानवी एक घर के पास आती है तो उस घर पर ताला लगा हुआ था। अरे मास्टर जी के घर पर तो ताला है, काश कि मैं भी पढ़ी लिखी होती। तभी मानवी अपने घर के पड़ोस वाले बड़े से घर की तरफ देखती है तो वहां एक नेहा नाम की सुंदर मॉडल लड़की घर के आंगन में बैठी थी। नेहा ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। नेहा भी पढ़ी लिखी है, क्या करूं, उसे दिखाऊं क्या ये चिट्ठी? पर वो तो मुझसे कितनी नफरत करती है। नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाती हूँ, वरना वो और मेरे अनपढ़ होने का मजाक बनाएगी। मानवी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी नेहा उसके पास आती है। क्या हाल है हमारे इलाके की सबसे अनपढ़ लड़की? नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अनपढ़ मत बोला करो। अनपढ़ को अनपढ़ ना कहूँ तो क्या कहूँ मास्टरनी। वैसे एक बात तो अच्छी हुई है कि हमारी शादी एक साथ एक ही घर में होने जा रही है। अब देखती जा कैसे मैं तुझे वहां भी परेशान करती हूँ। मानवी वहां से चली जाती है। तभी नेहा अपने घर में आती है जहां उसके माता पिता अमीर, हरीश, सरला लिविंग रूम में बैठे थे। नेहा, कहाँ गई थी तुम? यही आंगन में थी मॉम, क्या हुआ? तुझे क्या कहा है मैंने कि 1 महीने के अंदर तुझे खाना बनाना सीखना है। चल मेरे साथ रसोई में और अच्छे से खाना बनाना सीख ले। मॉम, खाना बनाना कौन सा मुश्किल वर्क है, आजकल इंटरनेट पर हर चीज अवेलेबल है, तो मैं यूट्यूब से खाना बनाना सीख लूंगी। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है बेटा, तुम अच्छे से खाना बनाना सीख लो। नेहा और उसके माता पिता काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। नेहा और मानवी का रिश्ता एक ही घर के 2 बेटों के साथ तय हुआ है और दोनों की शादी एक साथ ही एक दिन होने वाली है। तभी नेहा अपने घर की आलीशान बड़ी सी रसोई में आती है जहां माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा, कीमती मिक्सर, ये सारी चीजें थी। मॉम, जैसे हमने अपनी मॉड्यूलर रसोई बनाई है ना, देखना मैं अपने ससुराल में भी ऐसे ही मॉड्यूलर रसोई बनाऊंगी जहां इससे भी बढ़िया बढ़िया एयर कंडीशन चीजें होंगी। वहाँ रसोई तो तू अपनी पसंद से बना लेगी, पर उस मॉड्यूलर रसोई में खाना कैसे बना पाएगी? उसके लिए तुझे खाना बनाना सीखना है। डोंट वरी मॉम, नेहा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। नेहा एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है जो काफी घमंडी है। अगले दिन मानवी अपनी माँ के साथ आंगन से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और इधर नेहा अपने कमरे में अपने मोबाइल में मॉडर्न इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट देख रही थी। हाँ, ये रोटी मेकर बेस्ट रहेगा, अपने ससुराल में मैं यही रोटी मेकर ले आऊंगी। नेहा ऐसे ही कीमती कीमती चीजें देखने लगती है और साथ में इंटरनेट पर मॉडर्न खाना बनाना सीखने लगती है। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और नेहा मानवी की शादी एक साथ एक परिवार के 2 भाई रोहन, अभय के साथ हो जाती है। रात का समय दोनों बहुएं अपने ससुराल में सबके सामने सोफे पर बैठी थी। सामने नेहा के सास ससुर जानकी, बलराम, बूढ़ी दादी सास कावेरी, 2 देवर महेश, अजीत, 2 नंद, रिया, अनीता और मोहल्ले की कई सारी महिलाएं, ये सब थे। जानकी बहन, बहुएं तो आप कमाल लेकर आए हो, कितनी सुंदर हैं आपकी दोनों बहुएं। नेहा, हाउ फार हैव यू स्टडीड? आई हैव डन MBA. You are very educated. Then why did you not apply for the job? My father doesn't like me doing my job.
नेहा को अंग्रेजी में बात करते देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। ओह, क्या बात है, नेहा बहुत पढ़ी लिखी, देखो कैसे अंग्रेजी में बात कर रही है ये। वैसे मानना पड़ेगा जानकी बहन, आपकी बड़ी बहू तो सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है। सब नेहा की खूब तारीफ करने लगते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अब मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कैसे इनसे अंग्रेजी में बात कर पाऊंगी। मानवी बहू, तुमने कहाँ तक की है? काकी जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। क्या तुम अनपढ़ गवार हो? जानकी बहन, ये क्या बात हुई? एक बहू पढ़ी लिखी तो दूसरी अनपढ़ गवार। ये मानवी बहू भी ना, इसे क्या जरूरत थी सबके सामने अनपढ़ गवार होने के बारे में बताने की। अब इन सब बातों में क्या रखा है, बस बहू अच्छी होनी चाहिए जो घर संसार परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सके। तो आपकी बात तो ठीक है जानकी बहन, पर बहुओं को इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि आगे चलकर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को खुद से पढ़ा सके, उन्हें सही गलत के बारे में बता सके, और ये काम केवल एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। आंटी की बात सही है। सॉरी मानवी, तुम्हें बुरा लगेगा, बट इंसान को जीवन में पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को जीवन की हर मुसीबत से बचाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आस पड़ोस वाले एक बहू की तारीफ करते हैं तो दूसरी के अनपढ़ गवार होने पर उसका मजाक बनाते हैं। अब देखते हैं कि दोनों बहुओं के बनाए खाने में कैसा स्वाद होता है। जानकी बहन, हम कल आपके घर आपकी बहुओं की पहली रसोई के पकवान खाने आएंगे। इतना कहकर सब वहां से चले जाते हैं। मानवी बहू, तुझे क्या जरूरत थी सबके सामने ये कहने की कि तू अनपढ़ गवार है? पता है हमें कि तू अनपढ़ है, पर ये बात पूरे पड़ोस वालों को बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब जाओ और दोनों आराम करो, कल तुम्हें सबके लिए बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं। और याद रहे, इस इलाके की महिलाएं बड़ी खतरनाक हैं। अगर एक बार इन्हें जिस बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आता ना, तो वो उस बहू को पूरे इलाके में बदनाम कर देती हैं। मानवी बहू, तुझे खाना बनाना तो आता है ना, वरना कल सबके सामने हमारी नाक मत कटवा देना। जी दादी माँ, आता है। तभी दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। कल मुझे अच्छा खाना बनाना होगा। इधर नेहा अपने कमरे में थी। चलो, वो अनपढ़ गवार मानवी तो यहाँ आते ही सबकी नजरों में बुरी बन गई। अब कल मैं अपनी पहली रसोई में मॉडर्न पकवान बनाकर उस मानवी को सबकी नजरों में और गिरा दूंगी। अगले दिन सवेरे दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं, जहां ससुराल की रसोई बड़ी सी साधारण और सिंपल रसोई थी, जहां केवल एक गैस चूल्हा और कुछ ही बर्तन थे। ये कैसी रसोई है? यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा ही नहीं है। यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा ही नहीं है। तभी दोनों घर के लिविंग रूम में सबके पास आती हैं। सासू मॉम, यहाँ की रसोई तो कितनी सिंपल है। हाँ बहू, वो रसोई मेरी पसंद की है। पर सासू मॉम, मुझे गैस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, मुझे मॉड्यूलर रसोई चाहिए। मैं ऐसी रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। और मुझे गैस चूल्हा इस्तेमाल करना नहीं आता। माँ जी, मैं अपनी मायके में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। कोई नहीं बहू, तुम अपने अपने हिसाब से अपनी रसोई बना लो, क्योंकि अब तुम्हें ही इस घर में खाना बनाना है। सासू मॉम, मैं अपनी अलग मॉड्यूलर रसोई बनाऊंगी। इसमें एक दिन का समय लग जाएगा, तो आप आस पड़ोस वालों को कल दावत पर बुला लीजिएगा। रोहन जी, मैं आपको जो जो सामान बता रही हूँ, आप तुरंत सारा सामान अरेंज कर दीजिए। तभी नेहा रोहन को एक लंबी सी लिस्ट बनाकर देती है। इतने सारा सामान? नेहा, ये तो बहुत कीमती सामान है। हाँ, तो मेरी रसोई भी स्टैंडर्ड एंड क्लासी दिखनी चाहिए ना। रोहन वो लिस्ट लेकर सामान लेने चला जाता है। मानवी, तुम्हें अपनी रसोई के लिए क्या सामान चाहिए बता दो, मैं ले आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मैं तो हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। फिर क्या था, दोनों बहुएं अलग अलग जगह पर अपनी रसोई बनाने में लग जाती हैं। चलो अच्छा है, इस घर में अब 2 रसोई बन रही। एक होगी नेहा भाभी की मॉड्यूलर रसोई और एक होगी मानवी भाभी की देसी रसोई। देखते हैं अब दोनों की रसोई में से किस रसोई में सबसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनता है। ऑफ कोर्स नेहा भाभी की रसोई में ही सबसे अच्छा खाना बनेगा। फिर क्या था, शाम तक दोनों बहुओं की अलग अलग रसोई बनकर तैयार हो जाती है। तभी आस पड़ोस वाली महिलाएं जानकी के घर आती हैं। जानकी बहन, आपकी बहुओं की रसोई बन गई? हाँ हाँ, बन गई। अब कल से दोनों बहुएं अपनी रसोई में खाना बनाएंगी। नेहा, तुम्हारी मॉड्यूलर रसोई के चक्कर में मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए। अच्छा, फिर तो नेहा की रसोई माइंड ब्लोइंग होगी यार। तभी सबसे पहले नेहा की मॉड्यूलर शानदार रसोई में आते हैं, जहां रसोई में कीमती माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा, ऑटोमेटिक मिक्सर, बर्तन धोने की मशीन, रोटी मेकर, इलेक्ट्रिक कुकर, डीप सैंडविच मेकर और भी कई सारी स्टैंडर्ड चीजें थी। ये मॉड्यूलर रसोई देखकर सब दंग रह जाते हैं। वाह, अमेजिंग यार नेहा, तुमने अपनी रसोई क्या मस्त बनाई है। सब नेहा की इस मॉड्यूलर रसोई की खूब तारीफ करते हैं।
जब रसोई तूने इतनी शानदार बनाई है नेहा बहू, तो खाना भी तेरे हाथ का मजेदार ही होगा। सच में पढ़े लिखे होने का ये फायदा होता है, हर चीज एकदम एडवांस लेवल की होती है। बड़ी बहू की रसोई तो हमने देख ली, अब बारी है मानवी बहू की रसोई देखने की। तभी सविता नेहा की रसोई में रखे इलेक्ट्रिक कुकर को हाथ लगाकर देखती है। अरे ये क्या कर रही हो आप? रखिए उस इलेक्ट्रॉनिक कुकर को, वरना वो खराब हो जाएगा। अब सविता उस कुकर को रख देती है। What nonsense is this? मीनाक्षी आंटी, आप मेरी शानदार रसोई में चप्पल पहन कर आ गई। चलिए बाहर निकलिए सब, वरना मेरी इतनी स्टैंडर्ड रसोई को पूरा बर्बाद कर देंगे आप लोग। नेहा का ये बर्ताव देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये नेहा बहू तो बड़ी बदतमीज है, इसे छोटे बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। तभी सब वहां से बाहर चले जाते हैं और मानवी की रसोई में आते हैं। मानवी की रसोई बहुत ही छोटी और साधारण थी, जहां केवल 3 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा, कई सारी लकड़ियां और कुछ मिट्टी के बर्तन और सिलबट्टा ओखली थी। मानवी अपनी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही होती है, तभी चूल्हे के धुएं से सब खांसने लगते हैं। अरे ये क्या धुआं लगा रखा है मानवी बहू ने। अरे यहाँ तो मेरा दम घुट रहा, चलो सब बाहर। सब खांसते खांसते बाहर लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। तभी मानवी सबके लिए मसालेदार चाय बनाकर बाहर लाती है। एक बहू ने रसोई को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा और दूसरी ने पुराने जमाने के तरीके से। मानवी भाभी, ये कैसी रसोई बनाई है आपने, जिसमें से मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन है? अनीता, मुझे मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना आता है। मेरी माँ कहती है कि जब भी अपनी पहली रसोई में जाओ तो सबके लिए कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए, इससे रसोई में और रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। लीजिए, मैंने आप सबके लिए मसालेदार चाय बनाई है। बहुत ही बढ़िया बात कही है तूने बहू। तभी सब मानवी के हाथ की बनी चाय पीते हैं। चाय तो बहुत ही बढ़िया बनी है। वाह मानवी बहू, क्या चाय बनाई है तूने, ऐसी मसालेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। सबको मानवी की चाय बहुत अच्छी लगती है। चलो, इस गवार बहू में कुछ तो संस्कार है कि इसने पहली रसोई में सबके लिए मीठी चाय बना दी। वैसे एक बात है मानवी बहू, तेरी रसोई तो बड़ी अचपटी सी है। भला आज के जमाने में कौन पुराने जमाने की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हे का उपयोग करना नहीं आता काकी जी। मैं अपने मायके में भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। अरे तो वो तेरा मायका था, पर ये तो तेरा ससुराल है ना, कम से कम यहाँ तो हमारी इज्जत का ख्याल रख। सास मानवी को सबके सामने खूब खरी खोटी सुनाती है। चलिए सब मिलते हैं दोपहर के खाने में। और नेहा बहू, तू पढ़ी लिखी जरूर है, पर साथ में तू बदतमीज भी बहुत है। सर, अपनी जुबान में काबू रखना सीख। सब वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में जाती हैं और खाने की तैयारी करने में लग जाती हैं। उस अनपढ़ मानवी ने तो आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, पर अब देखना मैं ऐसा मॉडर्न खाना बनाऊंगी ना कि हर किसी की जुबान पर केवल मेरी ही तारीफ होगी। सबसे पहले माइक्रोवेव में पिज्जा बना लेती हूँ। अब नेहा कई सारे पिज्जा बेस लेती है और उस पर सारी चीजें डालकर उसे माइक्रोवेव में पकने के लिए रख देती है। इधर मानवी अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर आलू गोभी के पराठे बना रही थी। पराठे बनने के बाद कढ़ी चावल, पुलाव, पूरी भाजी, सरसों का साग और पालक पनीर बना लूंगी। मानवी अपने देसी स्टाइल में अपने पकवान बना रही थी। इधर बाहर सब घर के हॉल में बैठे थे। वैसे क्या लगता है तुम्हें जानकी, दोनों बहुओं में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाएगा? मुझे तो लगता है नेहा बहू ही सबसे अच्छा खाना बनाएगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। इधर नेहा अपनी रसोई में अपने मॉडर्न पकवान की तैयारी करने में लगी थी। थोड़े समय बाद नेहा पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन और भी कई तरह के मॉडर्न पकवान बना लेती है। चलो, इंटरनेट की सहायता से मैंने इतना सब तो बना लिया है, अब सब मेरे मॉडर्न पकवान की खाकर तारीफ करेंगे। इधर मानवी ने दाल तड़का, पुलाव, सरसों का साग, कढ़ी चावल, पराठे और साथ में पूरी भाजी भी ये सब बनाई थी। अब उसके खाने की खुशबू बाहर तक आने लगती है। आहा, क्या बढ़िया महक आ रही है खाने की। लगता है दोनों बहुओं में से कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रहा है। लगता है कोई मसालेदार दाल तड़का बना रहा है। तभी जानकी के घर आस पड़ोस वाली सारी महिलाएं आ जाती हैं। हो, घर में प्रवेश करते ही क्या बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। लगता है बहुओं ने आज बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी सब घर में बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, कहाँ है खाना? इतनी अच्छी खुशबू सूंघकर तो भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं किस बहू ने अच्छा खाना बनाया, पर जहाँ तक मुझे लगता है नेहा बहू ने ही बढ़िया खाना बनाया होगा। तभी नेहा अपने मॉडर्न पकवान लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। तभी नेहा के मॉडर्न पकवान देखकर, ये कैसा खाना है? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये कोई खाना होता है क्या? नेहा बहू, ये क्या बना दिया तूने?
सासू मॉम इसे मॉडर्न खाना कहते हैं। आप सब इसे खाकर तो देखिए। तभी रागिनी पिज्जा उठाकर खाती है। छी 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 छी, क्या बेस्वाद पिज्जा बनाया तूने बहू, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। अब इसी तरह सब नेहा के बनाए खाने को खाते हैं, तो नेहा के बनाए पकवान किसी को भी पसंद नहीं आते। ये क्या बनाया है तूने नेहा बहू, किसी में भी स्वाद नाम की चीज नहीं है। लाख रुपए खर्च करके तेरी स्टैंडर्ड रसोई बनाई तूने बहू, और खाना देखो ऐसा बेस्वाद। यह सुनकर नेहा दुखी हो जाती है। तभी मानवी अपने देसी स्वादिष्ट पकवान बाहर लेकर आती है और सभी को सर्व करती है। उसके खाने की बढ़िया खुशबू सबका दिल खुश हो जाता है। अरे वाह वाह मानवी बहू, तूने तो कितना कुछ बना लिया। सरसों का साग, बैंगन का भरता, कढ़ी चावल, पुलाव, पूरी सब्जी, पराठे। वाह 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 बहू, क्या महक आ रही है तेरे बनाए खाने से। इस गवार ने तो सच में कितना कुछ बना लिया है। तभी सब मानवी के बनाए पकवान खाने लगते हैं। वाह, ये पूरी सब्जी तो कितनी स्वादिष्ट है। बैंगन का भरता और कढ़ी चावल भी लाजवाब है। नेहा बहू देख, इसे कहते हैं खाना। फिर क्या था, सब मानवी के बनाए सारे देसी पकवान खा जाते हैं। मानवी बहू, भले ही तेरी रसोई छोटी है, पर तूने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। रसोई छोटी होने से क्या होता है काकी जी, बस खाना दिल से और अच्छा बनाने वाला होना चाहिए। सब मानवी की तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। इस गवार ने तो मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया है। अगले दिन नेहा रसोई में थी। वो माइक्रोवेव में केक बना रही थी, पर माइक्रोवेव ऑन नहीं हो रहा था। मैं उस अनपढ़ मानवी को छोड़ूंगी नहीं। मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी। अब इस माइक्रोवेव को क्या हो गया, ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है? नेहा बहुत कोशिश करती है, पर वो माइक्रोवेव ऑन नहीं हो रहा था। तभी वो गुस्से में आकर उस माइक्रोवेव पर बेलन मार देती है, जिसके बाद उसमें आग लग जाती है और उसमें भयानक धमाका होता है। अब ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि नेहा की सारी इलेक्ट्रिक रसोई में सारी इलेक्ट्रिक चीजें आग पकड़ लेती हैं और रसोई में भयानक आग लग जाती है। अरे बाप रे, ये आग कैसे लग गई? बचाओ रोहन जी, मानवी मुझे बचाओ। आग बहुत ही भयानक फैल चुकी थी। अब रसोई में गैस सिलेंडर भी था। तभी सब रसोई के बाहर आते हैं। अरे बाप रे, ये आग कैसे लग गई? कोई बचाओ नेहा बहू को। अरे रोहन, अब है, बचाओ बहू को। रोहन जी मुझे बचाइए। ये आग तो बहुत खतरनाक है और अंदर तो गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। कहीं वो फट गया तो? नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। अब कोई भी नेहा को बचाने के लिए इस भयानक आग में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मानवी रसोई के इलेक्ट्रिक वायर को काट देती है और दौड़ते हुए रसोई में जाकर नेहा को चादर में लपेटकर बाहर ले आती है। अरे वो सिलेंडर फट जाएगा तो हम सब मारे जाएंगे। तभी मानवी फिर से जलती हुई रसोई में जाती है और उस जलते हुए सिलेंडर को घर से बाहर लाकर फेंक देती है, जिसके बाद लोग उस सिलेंडर पर लगी आग को बुझा देते हैं। मानवी बहू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तू हिम्मत ना दिखाती तो हम सब मर जाते। मुझे माफ कर दे मानवी, मैंने जीवन भर तुझे अपना दुश्मन समझा, तुझे बुरा भला कहती आई और आज तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। तू सच में बहुत बहादुर है मानवी। उसके बाद सब मानवी के जले हुए हाथों का इलाज करते हैं और इस हादसे के बाद मानवी और नेहा के बीच का मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और कुछ दिनों बाद मानवी और नेहा अब एक ही रसोई में खाना बनाते हैं, जिसमें नेहा की मॉड्यूलर रसोई के साथ मानवी की देसी रसोई भी शामिल थी। उसके बाद दोनों साथ मिलकर अपनी रसोई में खाना बनाने लगे और खुशी खुशी बहनों की तरह रहकर अपना जीवन बिताने लगे।